अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरी जितनी भी बहनें, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के पास शायद आफ्टरनून हो चुका होगा, लेकिन मेरी तो अभी गुड मॉर्निंग चल रही है। रात मैंने एक ही वीडियो बनाई थी, दूसरी बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। वीडियोस भी देखी, सोचा रात को बना लूँ कुछ वीडियोस, फिर मैंने कहा नहीं, सुबह जो है फ्रेश वीडियोस बनेंगी वर्दा खान की इंशाल्लाह। होप सो के आप लोगों को मेरी सारी बातें, मेरी चीज़ें, सारी चीज़ें समझ आ जाएँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्यों बोलना चाह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सितारा मेरे लिए सबसे पहले, उसके बाद बाकी लोग हैं। और सितारा के साथ डे वन से खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी ही रहूँगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी रॉन्ग वे में जा रही हैं। मेरा काम है यहाँ पर हाईलाइट करना, उन चीज़ों के ऊपर बात करना, सितारा को सीधा रास्ता दिखाना, जो कि मैं पिछले 2-3 सालों से यही काम करती आ रही हूँ। पर सुनता ही नहीं है कोई मेरी सुनता ही नहीं है कि भाई सुन लिया करो ना। मैंने कितनी दफ़ा बोला था, आपने तो अपनी वीडियो में आकर ये बोला सितारा कि साजिद साहब जिस जिस बंदे के लिए बोलते हैं वो बंदा खराब निकल आता है। गलत। साजिद साहब को साइड पे रख के ना आपको वर्दा का नाम लेना चाहिए था कि वर्दा एक ऐसी इंसान थी जिसने मुझे इस आदमी के लिए 1000 बार नहीं, लाख बार आकर अलर्ट किया था। इस आदमी ने तो सर पे चढ़ा के रखा था, मैंने अलर्ट किया था आपको। लेकिन कोई बात नहीं, आपने ये क्रेडिट भी उठा के सज्जू भाई को उठा के दे दिया, तो कोई मसला ही नहीं, आप दे दे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी को भी क्रेडिट दें, आप किसी और का क्रेडिट किसी और को मिल जाए ना, तो फिर दिल में ना ठाक करके लगती है। मुझे लगी है कल मैंने बोला यार, मैंने इतना अलर्ट किया, विद प्रूफ चीज़ें बताई। ये आदमी ऐसा घटिया इंसान है, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, इसको मत रखो। लेकिन कोई बात नहीं, सज्जू भाई आपने मेरा क्रेडिट ले लिया, रख लो, कोई मसला ही नहीं है। आप रख लो। आप तो गाड़ी में लेके घूमते थे, आपने तो कौसरिया के घर की पूरी गार्डनिंग करवाई है। कौसर मैडम के कहने पे आपने रमजू भाई को बुलाया था। रमजू भाई, रमजू ऐसे करके जो आप लोग आवाजें लगाते ना, रमजू, रमजान, मतलब कम कंटेंट नहीं बनाया आप लोगों ने मिलकर, बहुत खतरनाक कंटेंट बनाया है। वो बड़े बड़े शाउट आउट दिए। क्रेडिट सज्जू कैसे ले सकते हैं मेरा, ये तो बताना, ये तो जरा बताना। जिसके मुंह के अंदर कैमरा घुसा घुसा के दिखाया जाता है रमजान जैसे इंसान को, उसका क्रेडिट सारा सज्जू भाई लेके बैठ गए कि मैं जो हूँ चौधरी बना हुआ हूँ, तो मैं वडेरा बना हुआ हूँ, तो ये शाल लेके खड़े हो जाते हैं। मैं जो कहता हूँ ना वही होता है। ना 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 ना, ये मैंने कहा था, ये घटिया इंसान है, मैंने कहा था इससे दूर रहो। 1 साल से पिट रही हूँ, 1 साल से पिट रही हूँ भाई। कोई बात नहीं, आप बोलो या मैं बोलूँ, कोई बात नहीं, जो भी बोले। लेकिन टिल दी एंड वही बात सच्ची निकली जो वर्दा खान ने बोली थी। मतलब मुझे इतनी हैरत हो रही है, नौकरों के हाथों जलील होना, नौकरों के मुंह से जलील होना, ये कोई छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक 1 मिलियन वाली, मतलब एक ऐसे इंसान से जलील हो रही है जिसकी मतलब कोई वर्थ ही नहीं है यार। इसको गुड नोट्स पे भेजना चाहिए था, इसको हटाना चाहिए था, इसको तरीके से अपने घर से एग्जिट करवाना चाहिए था। हर काम तरीक़ेकार से होता है। जबरदस्ती से कोई भी काम होगा ना, उसका ऐसा ही नतीजा निकलता है, और नतीजा बहुत घटिया निकला। इतना घटिया निकला, मेरी सोच से भी गया गुजरा नतीजा निकला। और एक बार फिर आज सितारा ने अपनी वीडियो में आकर ये बोला कि मैं, मतलब उसने जाकर बाबर के साथ बात करी। बाबर तो भाई मेरे सामने तो बाबर सल्यूट है भाई, उस बंदे को जो 5 सालों में इस आदमी ने, बहुत सारे बाबर को पसंद नहीं करते, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे व्यूवर नहीं पसंद करते, लेकिन यार वो बंदा मतलब लॉयल हो ना हो, उसने वाईटी पर आकर इस बंदी को जलील नहीं, और अब तो व्लॉगिंग भी छोड़ दी है। इसीलिए मेरे दिल में और रिस्पेक्ट उसकी बढ़ गई है कि वो व्लॉग से भी उसको कोई लेना देना नहीं होता। वो 8 मिनट का वीडियो घसीटते पिसीटते डाल देता है, जाहिर सी बात है चैनल खराब ना हो जाए। तो वो मतलब अपना एक काम कर रहे हो, काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, 6-7 महीने से लगा हुआ है। तो यार मतलब एक इंसान अगर अच्छा चल रहा है तो उसको अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है। बाबर में है, उस इंसान में बहुत मतलब सोचने समझने की सलाहियत है। आज मुझे उसकी बात इतनी अच्छी लगी, उसने कहा जैसे मेरी वजह से, मेरे भाई की वजह से, डीडी की वजह से मुझे लोग आकर जलील कर देते हैं, मुझे आके बातें, ये बात हकीकत है। बहन भाइयों की वजह से वो इंसान भी रुल जाता है, पिस जाता है, जिसका भी कसूर भी नहीं होता, और ये हकीकत है। ठीक है, बहन भाई कभी अलग नहीं होते, सलवार बीबी जैसी बहनें भी तो होती हैं ना,
जैसे सितारा की बहन निकली, उसी ने तो ये सारे कांड किया वाईटी पे, और अब एक एक करके मुंह उठा के आ रहा है, बकवास किए जा रहा है। सितारा ने अपनी वीडियो में हलीमा के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। वीडियो मैंने देख ली है, और मतलब आज वह कह रही है सितारा कि हलीमा जो है 2 साल से मेरे साथ है, मेरी कभी घर में कोई चीज़ उसने चुराई नहीं है। वो चुरा के कहाँ रखेगी, मतलब कहाँ रखेगी, कहाँ छुपाएगी? घर में तो उसका कोई ऐसा कोई प्राइवेट कमरा नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई आने ले जाने वाला कोई जगह नहीं है, कहाँ स्पेस ही नहीं है उसके पास रखने की। कहीं पर भी रखेगी पकड़ी जाएगी, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। पहले तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। सॉरी, मैं मुंह पे बोल रही हूँ। देखिए, मैं जो भी बोल रही हूँ मुंह पे बोल रही हूँ। पीठ पीछे बोलने से बेहतर है कि आप मुंह पे आके कोई बात कर दो, मैं मुंह पे ही बात करूंगी। सितारा के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है। सितारा एक बार फिर गलती कर रही है, ठीक है, और मैं मुंह पे ही बोलूंगी। मैं क्यों अपने दिल में बातें दबा के रखूँ, दांत के नीचे बात करूँ? जो बात गलत है वो गलत है। ये गलत कर रही है, फिर गलत इसने आज स्टेप उठाया है। इसने ये बोला कि वो चोरी नहीं करती। ये कोई लॉजिक ही नहीं हुई रखने की कि भाई हलीमा को रखने की, किसने मेरे घर में चोरी नहीं की। चोरी इसलिए नहीं की क्योंकि आपके घर में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, कहाँ छुपाएगी? हर तरफ कैमराज लगे हैं। दूसरी बात यह है कि वो इंतहाई बदतमीज़ है, इंतहाई बदतमीज़ है। मुंह पे कह रही हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो इंतहाई बदतमीज़ है। साजिद के साथ वो इतनी बदतमीज़ी करती है ना, इसको देख के ना मेरा खून खोलता है कि ये इतनी बदतमीज़ क्यों है। माँ जी, आप उसको गोद में लेके बैठती, इसकी लोलो पोलो करी होती है। एक चूसनी भी दिला दिया करें सलीमा सुल्तान को, उसके मुँह में दे दिया करें, ठीक है। उसके बाद आपकी भतीजी होगी, मुझे बिल्कुल लगाव नहीं है। मैं मुंह पे बोलूंगी जो बोलूंगी इनके इनके लिए, जैसे मैंने रमज़ान के लिए बोला था। अब ये जो बैठे हुए ना हलीमा और ये उस्मान, ये तो मैं अब खुलकर बात करूंगी, चाहे स्टार आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो बोलूंगी क्योंकि एक चीज़ मुझे पता है कि इतना बड़ा लॉस हो चुका है आपका। आपको अंदाज़ा भी है आपके साथ हुआ क्या है? आपको पता भी है कि आपके साथ इन 3 दिनों में हो क्या रहा है? आपको नहीं पता, आप सो रही हैं। आप जाग जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप जागने का नाम नहीं ले रही, आप सोएं। लेकिन मैं बैठी हुई यहाँ पे, मैं तो इनकी ईंट से ईंट बचा के रख दूंगी इस हलीमा और इस उस्मान की, ठीक है। उसके बाद सितारा कहती है कि चोरी का तो ये स्टेटमेंट मैंने इसको काउंटर किया कि भाई ये चीज़ गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद वो कहती है 2 साल से मेरे साथ है और मेरे घर में रहती है, मैं जो हूँ वो नहीं जाना चाहती, वो वहाँ जाके रोती है। भाड़ में जाए इसका रोना, भाड़ में जाए, हमें क्या? वो रोए पीटे मरे, वॉट एवर। आप कह रही हैं मेरे दिल में एहसास है, मेरे दिल में बहुत रहम है, नरम है। अच्छा, अपना बेड़ा गर्क करके एहसास करती रहोगी सबका? व्यूज देखो अपने कहाँ चले गए, ये सारी चीजें देखो आप सितारा। आप इस वक्त मेरी बातें आपको जहर लग रही होंगी, मगर मैं फैक्ट पे बात कर रही हूँ। आपके व्यूज इन लोगों की वजह से गिर रहे हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? आपने फिर आज आकर एक अजीब स्टेटमेंट दे दी कि भाई हलीमा जो है गांव जाके रोएगी। किसी को परवाह है वो रोए? मैं तो इतने टाइम से पिट रही हूँ कि इसको हटाओ यार। इतने सारे व्यूवर्स उससे चिढ़ने लगे, उसकी वजह से आपके व्लॉग लोग स्किप कर देते। इतनी बदतमीजी वो करती है। आप कहती हैं कि नहीं वो गांव जाके रोएगी। आपको क्या करना है, वो रोए या हंसे? आपकी बेटी है, आपकी औलाद है। आप एहसास कर रही हैं, अपना बेड़ा गर्क करे जा रही हैं। आपके व्यूज गिर रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा आपकी सोर्स ऑफ इनकम वाईटी है, ये यूट्यूब चैनल है। पीठ पीछे बैठ के मैं आपके पीछे बैठ के ये सारी बातें करूं? बेहतर है कि मैं वीडियो बनाकर आपके सामने बैठ के बात करूं ताकि सबको पता चले कि वर्दा खान का दिमाग क्या है। क्योंकि कोई भी बात अगर आप कहीं पर भी कर दो ना, छुपता कुछ नहीं है, वाईटी पे सब कुछ आ जाता है। कोई भी बात कहीं पर भी कर दो तो फिर मैं क्यों चुप रहूं? मैं तो फिर करूंगी ना वाईटी पे बैठ के। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन ये फैक्ट है भाई। हलीमा को निकालो, आप सही नहीं कर रहे हो सितारा, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। ये मैं आपको कह रही हूँ, ये बहुत सारे व्यूवर्स का भी मानना है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? बहुत सारे रिएक्शनर्स आपकी बात से सहमत होंगे, मैं नहीं हूं सहमत, क्योंकि इसमें आपकी बर्बादी जुड़ी हुई है। जैसे रमजान ने आपका लॉस किया है ना, इसी तरीके से जो हलीमा डैमेज देगी ना, खुदा की कसम ये सितारा ना उठ नहीं पाएगी। और सितारा ने आकर बोला क्या कर लेगी, लोग उसको भड़का देंगे, मेरे खिलाफ वीडियो बना देगी। तो जब आपको हलीमा की वीडियो से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप रमजान की वीडियो से क्यों रोई? कल नहीं रोना चाहिए था फिर आपको रमजान की वीडियो से भी? क्यों आप एक मुलाजिम के लिए आके रोई हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि एक इंसान कब तक रोए पीटे? भाई आप स्ट्रांग कब बनोगे? मतलब आप हलीमा के टाइम पे आप बेनिफिट हलीमा को दे रहे हो या खुद को दे रहे हो कि भाई वो चली जाएगी गांव, वो रोएगी, वो वीडियो बना लेगी, तो कोई बात नहीं बना ले। तो फिर अगर रमजान ने बना ली तो फिर आप जवाब क्यों देने आई? आपको देना ही नहीं चाहिए था उसको जवाब, क्यों दिया?
आपको देना ही नहीं चाहिए था, भाड़ में जाए। वो क्या भौंक रहा था, क्या नहीं भौंक रहा था, रिएक्शन वाले अच्छे से टारगेट कर रहे थे। कल लाइव लग रही थी, वहां पे एक दो लोग आकर बातों को सुलटा के चले जाते, बातें हो जाती। किसने क्या किया? डीडी, द वन एंड ओनली डीडी। इसको शट अप कॉल क्यों नहीं मिलती भाई? इसको 100% लगा के बिठा दिया, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। और अब वो लोटा उठ के आ गया, लोटा मामू। आप लोगों को क्या लगता है यार? आप लोग पास्ट मत भूलो। मैं आप लोगों को ना एक चीज बताती हूँ। मैं हर हाल में चाहती हूँ सितारा सेफ रहे, लेकिन सितारा बहुत गलत जा रही है इस टाइम पे। क्यों गलत जा रही है? हलीमा के मामले में, उस्मान के मामले में। मेरा पहला पॉइंट ये है, निकालो इनको घर से। चाहे इसको मेरा कोई ऑर्डर समझे, डिक्टेशन समझे, मेरी बात समझे, मैनिपुलेशन, नो, कुछ भी समझना है आप समझ लो। हलीमा उस घर में मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सितारा का बहुत गंदा वाला लॉस होगा। आप इस वक्त अपने काम निकलवा लोगे, या माजिद को गोद में बिठा लेंगी, है ना, या बच्चों के थोड़े बहुत ऊपर नीचे पजामे तय करके लगाना। करती क्या है वो? खाली पजामे और कपड़े अलमारी से निकाल के तय करके अलमारी में रखना। इतना आपको हो रहा है। मेरी एक बहुत ही प्यारी इंडियन सिस्टर है, बहुत प्यारी सिस्टर, मैं नाम अभी मेंशन नहीं करी क्योंकि वो ट्रोल ना हो जाए, ठीक है? सिर्फ ट्रोलिंग की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रही। उन्होंने मुझे बोला कि आप इनको बोलो, आपकी बहुत बड़ी वेलविशर है। वो कह रहे हैं कि आप इनको बोलो, सितारा को समझाओ कि भाई अगर आपको हलीमा से इतना ज्यादा लगाव है, आप उसको गांव भेज दो, उसका खर्चा भेज दो 10-20 हजार। बिल्कुल ठीक बात बोली। जिन सिस्टर ने आके मुझे मैसेज किया है, बिल्कुल ठीक बोला। चले 10-20 हजार नहीं भेज रहे, ज्यादा है, 6,000, 5,000, 7,000 आप भेज दो। इसमें क्या है? आपके घर में रह रही है, पी रही है, खा रही है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हेटर्स जो हैं, मतलब जो उस साइड के लोग हैं, जो मुखालिफ पार्टी है, वो मुस्तफ़ा को किसी ना किसी के साथ हर टाइम पे जोड़ रहे होते हैं। हर टाइम पे मुस्तफ़ा के लिए इतने गंदे नाम रखे। आप शायद सुनती ही नहीं है, हम तो सुनते हैं भाई, हम तो सुनते हैं। हमें पता है कि मुस्तफ़ा के लिए इतने गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आप एक बात बताइए, खुदा ना ख्वास्ता कल कोई भी मुंह उठाकर आकर कुछ भी बोल देगा, क्या आपसे बर्दाश्त होगा? को पता ही नहीं है लोग क्या क्या बोल रहे हैं, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई मुझे तो हलीमा बिल्कुल भी इनके घर में नहीं चाहिए, क्योंकि सितारा का बहुत ऑलरेडी रमज़ान की वजह से बहुत लॉस हुआ है। इतना कोई लॉस हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, आपका ये डिसीजन गलत है। एक बार फिर आप रॉन्ग है। रमज़ान के मामले में भी आप रॉन्ग निकली सितारा, और हलीमा के मामले में भी आप रॉन्ग जा रही हैं। रखना है तो रख लें। ये मेरा लास्ट इन चीज़ों के ऊपर ये मैं लास्ट रिएक्शन है ये मेरा, कि सितारा ने ये ठीक किया या गलत किया। सितारा से मैं एग्री नहीं करती इस वाले मामले में। चाहे कोई एग्री करे ना करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं एग्री नहीं करती हलीमा वाले मामले में। हलीमा को घर भेजो, आपके व्यूज़ ख़राब हो रहे हैं, आपके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हो। आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? खुदा का वास्ता है, आप है तो सब है, आप नहीं हो तो कोई भी नहीं है। लेकिन आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, तो भाई क्या कह सकते हैं यार। खैर, तो ये था सितारा के ऊपर बात। अब आ जाते हैं यहाँ पे ज़रा, बहुत ज़्यादा मैंने और नहीं बोलना। जो मैंने मेरे दिल में बात थी वो मैंने बोल दी। सितारा का हम कोई भी नुकसान नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सितारा आगे बढ़े, आगे बढ़ती जाए। ना उस टाइम पे रमज़ान को रखते, ना दोबारा लेकर आते, ना गंद होता, ना ये चीज़ें होती, फिर उसके पैसे रखना, फिर एक्स्ट्रा 1-1 लाख रुपए देना, फिर घर पे रखना, खाना पीना, उठना सोना बैठना सब कुछ देकर अब आज रमज़ान ने वीडियो बनाकर ये बोलिए कि मुझे फ्रूट खाने से मना कर दिया। ये बात तो मैं कहती हूँ, अगर वो कुरान भी उठा के ले आना, मैं तब भी ना मानूं। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बंदा हर जुमेरात जुम्मे को खीर बना के बांटता है, जो बंदा इतने इतने डील मंगा लेता है, पूरे पूरे चीज़ियस के पूरे पूरे क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा मंगा लेता है, पूरे पूरे मेन्यू मंगवा लेता है, मतलब उसको पैसों की कदर ही नहीं है। इतना खर्चा खाने पीने पे सितारा लगाती है जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी कोई घटिया किस्म की बात अब भी रमज़ान ने अपनी वीडियो में बोली कि मेरे को फ्रूट खाने से मना किया है। इतने बड़े बेगैरत निकले ना तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर बैठ के जिसकी थाली में खाया वहीं पर तुम हग के आ गए। ठीक है, अगर उन्होंने तुम्हें निकाला, ये कौन सा तरीका? तुमने कौन सी नमक हलाली करी है? नमक हराम ऐसे होते हैं मुलाजिम ऐसे होते हैं। मुलाजिम तो अपने अपने मालिकों के लिए जान दे देते हैं। तुम्हें खाली ये बोल दिया कि यहाँ से उठ के वहां चले जाओ तो तुम पागल हो गए हो। तुमने कहा मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं अब चुप नहीं रहूंगा, मैं अगर तो बोलते रहो जितना बोलना है। इसके मुंह में ये इतनी बड़ी जबान किसकी वजह से आई है? माजी, सितारा, साजिद, इन तीनों की वजह से। आज ये जो इनके ऊपर बैठ के भौंक रहा है, किसकी वजह से? इन तीनों की वजह से।
ये लोग इस बार राइट नहीं है, ये उस टाइम भी राइट नहीं थे तीनों जब ये लोग रमज़ान को लेकर आए थे। ये इस बार भी राइट नहीं है कि हलीमा और उस्मान को घर में रखा है। सितारा कह रही है मैं तो एहसास कर रही हूँ, मतलब भाड़ में जाए मेरे व्यूज़ अगर गिर रहे हैं तो क्या हुआ, मेरे व्यूज़ 1 लाख के अंदर व्यूज़ देखे अपने आपने। अभी ये जो परसों वाला व्लॉग था 88,000 आए। सिर्फ ये जो आपके डिसीजंस है ना, इनकी वजह से। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन हकीकत है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप इस पर अमल कर लें। वो बोलते हैं ना, जब इंसान बीमार होता है ना तो दवा लेने के लिए ना, जब आप खाते हो ना तो वो कड़वी होती है, लेकिन उस कड़वी दवा से ना इंसान ठीक भी हो जाता है। तो बस आप मुझे वो कड़वी दवा समझ के पी लें, क्या पता आपके डिसीजंस जो हैं वो थोड़े सही ट्रैक पे आ जाएं, हलीमा के मामले में और ये उस्मान के मामले में। पता नहीं कब समझ आएगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कब तक भाई, मतलब कब तक, जब तक उस बंदे के हाथ पैर पूरा उसको इतना फिट ना कर देना तब तक ये लोग इनको समझ में ही नहीं आता। अभी सितारा कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने कहा नेक्स्ट बारी जो है वो उस्मान की है। नहीं, नेक्स्ट बारी उस्मान की नहीं है, नेक्स्ट बारी किसी और की है। नेक्स्ट बारी उस्मान की नहीं है, क्योंकि उस्मान आपके घर में काम नहीं करता। उस्मान जो है वो बाबर के यहाँ काम करता है और वो आपके घर में रहता है। क्यों रखा है, क्यों रखा है? कोई क्वार्टर कोई जाके कर ले अपना, आपने ठेका लिया हुआ है। जब रमज़ान आपका नहीं हुआ, दो वो उसी का भाई है, तो फिर ये क्या होगा आपका? आपको क्या लगता है ये आपका अपना होगा? मामू का बेटा, मामू का बेटा, मामू का बेटा, मतलब अपना बेड़ा गर्क कर लो। मामू का बेटा बेड़ा गर्क कर लो, मामू की बेटी हलीमा सुल्तान, उसके लिए अपना बेड़ा गर्क कर लो, जो कि कर चुकी है भाई। और कितना समझाऊं मैं? ये मेरा तरीका है बात करने का। अच्छा लगे तो लगे, नहीं लगे तो ना लगे। मुझे ना हलीमा पसंद है वहाँ, ना मुझे वहाँ उस्मान पसंद है। निकालो इसको घर से, अगर नहीं निकालोगी नुकसान आप ही का होगा। और सबसे बड़ी बात जो मेरा पॉइंट है, मुस्तफ़ा, मुझे वहाँ मुस्तफ़ा सेफ चाहिए, बस मुझे वहाँ मुस्तफ़ा सेफ चाहिए। बाकी बहुत समझदार हैं आप इस बात के लिए कि मैं अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। मुझे तैयबा सेफ चाहिए, मुझे वो जो छोटी है ना आयत, मुझे वो भी सेफ चाहिए, मुझे ये बच्चे वहाँ सेफ चाहिए। लेकिन आपके बच्चे वहाँ सेफ अपने घर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चारों तरफ जो है मजमा लगा रहता है। मजमा आपके ख़ानदान वालों का है जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, ये जो 3 बच्चे हैं ना, ये जो फूल जैसे बच्चे हैं आपके, हम नहीं चाहते ये कल को बैठ के लोग इनके ऊपर ख़राब बातें करें, जो अब भी लोग करते हैं। मतलब यार, मतलब सितारा प्लीज़ यार, खुदा का वास्ता है हलीमा को भेज दो। अगर आप नहीं भेजोगे ना तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, आप समझो इस बात को। खुदा का वास्ता है मेरी बहन, मेरी जान, कि किस तरह समझाऊं? गुस्से से भी समझाया, प्यार से भी समझाया, पता नहीं यार क्यों नहीं आ रही है समझ, कसम से यार बुरा लग रहा है यार, मुझे रोना आता है। ये क्यों नहीं समझती है? ये हलीमा बहुत बड़ा फसाद लाएगी, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? रमज़ान अगर इस लेवल पे आ गया तो ये हलीमा उसी की बहन है, और वो तो है भी इतनी बदतमीज़। अल्लाह, वो कितनी बदतमीज़ी करती है साजिद के साथ, आप लोगों ने देखा है? देखा है आप लोगों ने? आप लोगों को क्या लगता है? ये क्या बोलूं यार, छोड़ो यार, दिल दुखता है, कसम से दिल दुखता है। आज रमज़ान अपनी वीडियो में वो लोटा मामू के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे लिए वो लोटा कल भी था, मेरे लिए वो लोटा आज भी है। मैं तो उसको चड्डी बोलती थी। अच्छा, वो आया, उसने वीडियो बनाई है, सितारा बहन, सितारा बहन, सितारा बहन। सेम नजमा और आयशा के टाइम पे जब लड़ाई चल रही थी ना, डीडी ने आकर वीडियो बनाई और सारे लोगों ने डीडी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही हुआ था सेम। अभी ये जो मामू उठ के आया ना सितारा की सपोर्ट में, सितारा की क्या, सितारा को रिश्तेदारों की सपोर्ट चाहिए? सितारा को ज़रूरत है? ये वही इंसान है ना ये लोटा मामू जिसने सितारा के ऊपर बैठ के बकवास करी थी। हाँ, आज भी मेरे पास आपके क्लिप्स मौजूद है, आज भी आप बात कर रहे हो, आप सितारा बहन, सितारा बहन, सितारा बहन सेव कर रहे हो। रमज़ान की सच्चाई बताओ, सितारा का नाम मत लो। जो रमज़ान ने कांड किए हैं, इसने कहा, लोटे मामू ने बोला कि रमज़ान ने बाइक जो है उसके कागजात नहीं थे इसीलिए उसने 17,000 में बेच दी। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। पाकिस्तान में बगैर कागजात के आप बाइक चला ही नहीं सकते हो, कहाँ चलाओगे? ये कौन सा रूल आपने निकाल दिया? झूठ क्यों बोल रहे हो? हैं? बात वो करो जो लॉजिक पे मबनी हो। लॉजिक ही नहीं है इस बात में। कहता है मैंने बोला कि बाइक यहाँ पे खड़ी कर दो, तो उसने खड़ी नहीं की, तो उसने बेच दी। बेची है उसने अपने मफाद के लिए, अपना लॉस उसने खुद किया है, अपने आप को गडर में खुद डाला है। लेकिन बगैर कागजात के कोई भी बाइक वहां नहीं चला सकता। कराची में, कराची है वो, आपका गांव नहीं है।
कि कोई भी बिना कागज़ के बाइक को लेके चला जाए। और अब तो इतनी सख्ती हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। आई बात समझ में? उसके बाद इसने ये बोला कि मैं तो सितारा बहन को समझाता हूँ, सितारा सितारा बहन आपको ये नहीं करना चाहिए, सितारा बहन आपको ये नहीं। सितारा बहन बहन उस टाइम बहन नहीं थी जब तुम यहाँ पर आकर जो थे बकवास करके चले जाते थे। मुझे इस आदमी पे ट्रस्ट नहीं है, सॉरी। आप लोगों को है, आप लोग करो, मुझे नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है इस आदमी पे ट्रस्ट। हाँ, मुझे डीडी पे ट्रस्ट है, उसको भी मैंने निपटा दिया है, उसके ऊपर भी मेरे अब खतरनाक रिएक्शंस आएंगे। और ये नदीम मामू जो उठ उठ के आ गए ना, तो आप तो चुप ही रहिए। आप ही ने बैठ के फातिमा की किरदार कशी करी थी, आपने, भूली नहीं हूँ मैं। आपने सितारा की भी किरदार कशी करी थी, वो भी नहीं भूली, मैं नहीं भूलती। लोग भूल जाते, एक्साइटेड हो जाते। अब मैं वो एक्साइटमेंट में आकर ना, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं तो नहीं करने वाली इस लोटे को सपोर्ट, सीधी और साफ बात। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात बोलूं, रमज़ान का वीडियो आया और रमज़ान बैठ के नदीम मामू के बारे में बता रहा है कि ना इसने क्या किया उस टाइम पे जब कपड़ों का कारोबार था, ये बंदा वहाँ से छोड़ के चला गया। ये अभी रमज़ान ने वीडियो में बोला है, ठीक है, कि वो कपड़े का कारोबार था और वहाँ पे छोड़ के चला गया। और लोग आकर ये कह रहे थे कि इसने मेरा इतना बड़ा नुकसान करा दिया और ये बंदा वहाँ से फ़रार हो गया। ये आके बात इसने बताई है रमज़ान ने, ठीक है। कहता है जानता बहुत कुछ हूँ मैं इस आदमी के बारे में, और उसको प्यार प्यार से समझा रहा था कि मतलब ऐसा और वैसा है। मामू एक बात तो बताना, आपने क्या किया है सितारा के साथ, वो क्यों नहीं बता रहे? बताओ ना सबको आके। कल तो तुमने बैठ के सितारा बियण कर रहे थे, सितारा बियण। उस वक्त तेरी बियण नहीं थी, हैं? चलो, हम तो नहीं खोल रहे कुछ अभी तेरे बारे में। मैं नहीं अभी कुछ बोल रही, लोटे, लोटा है तू। अभी नहीं बोलूँगी, वक्त आने पे बोलूँगी। मेरी इसके साथ ज़ीरो, ये इतना बड़ा अंडा, इसकी बातों पे ना मुझे बिलीव है और ना मैं इस आदमी को सपोर्ट करती हूँ। और इस सितारा को इन जैसों की ज़रूरत नहीं है। जब सितारा को सपोर्ट की नीड थी, सितारा को यहाँ पर अपनों की नीड थी, उसके व्यूवर्स उसके बहुत ही क्लोज्ड है, तो ये जो रिश्तेदार आके इसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब नदीम की। जो बंदा आके उसको नंगा करके 3 बार गया, 4 बार गया बेगैरत, और अभी रिसेंटली इसने कुछ किया है। इसको बैठ के मैं, अबे जाओ यार, जाओ यहाँ से। नहीं करती मैं तो नहीं करती। बाकी तुम लोग को करना है करो, मैं नहीं करती। और इसने जो बातें आकर बोली हैं, उस वीडियो का ना सिर था ना पैर था, मैं देख के खाली हंसी हूँ। सितारा भेड़, बस ये मेरे को समझ आ रहा था कि सितारा को बहन बोल रहा था ये। और ये जो साजिद का बारे में बोल रहा था कि साजिद ऐसा है, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, फलाना है, टमकाना है। अभी पिछले दिनों तुमने साजिद के लिए क्या क्या बकवासियात करी है ना, इतनी अपने ना हिम्मत रखो फेस करने की। तुम तो छुप ही रहो, मतलब जिसका दिल कर रहा है आके बोल के जा रहा है। खैर, इन शॉर्ट बात करते हैं, यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। और एक नमक हराम रमज़ान था जो चला गया। अब दूसरी नमक हराम हलीमा और उस्मान होंगे। उस्मान तो खैर चलो बाहर आता है चला जाता है, वो तो बाबर लोगों का काम करता है। लेकिन हलीमा जो है सितारा के लिए, मतलब जो सितारा ने आज बोला है कि अगर वो मेरे पर वीडियो बनाएगी तो इट्स ओके, तो मुझे हलीमा बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरी वीडियोज़ हलीमा के ऊपर जहाँ जहाँ मुझे हलीमा गलत दिखेगी, मैं आकर बात लाजमी रखूँगी। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हलीमा को सितारा के घर से भिजवा दूँ। क्योंकि मुझे पता है ये बहुत गंदा लॉस करेगी सितारा का, और मैं नहीं चाहती उसका लॉस हो, ठीक है। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, हलीमा को नहीं छोड़ूंगी मैं। क्योंकि हमने ठेका नहीं लिया हुआ हलीमा का कि हम हलीमा को अच्छा बोले, क्योंकि सितारा को एहसास है, मुझे नहीं है भाई। मैं ऐसे चीज़ों पे एहसास नहीं करती जो मेरी रोज़ी रोटी का जो है वो कीड़ा बने और मेरी रोज़ी रोटी ख़राब करे, मेरे बच्चों के लिए नुकसान हो। मैं ऐसे लोगों को अपने घर में कभी ज़िंदगी में ना रखूँ, चाहे वो मेरी मामू की बेटी हो, चाहे वो मेरे चाचा की बेटी हो। मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। मैं बहुत ही स्ट्रेट बंदी हूँ, बहुत ही स्ट्रेट बंदी हूँ मैं। जो चीज़ मेरी रियल लाइफ में, आप लोग मुझे रियल लाइफ में जानते नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ। मैं बहुत खतरनाक चीज़ हूँ। मुझे, मेरे साथ कोई एक बार गलत कर देना मैं छोड़ देती हूँ, मेरे साथ 2 बार भी कर देना मैं तब भी छोड़ दूँ, तीसरी बार ना मैं मौका नहीं देती। फिर मैं वहाँ वहाँ वाड़ती हूँ ना। रियल लाइफ में बता रही हूँ। ये यूट्यूब की लड़ाइयाँ तो बड़ी लड़ी हैं, आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे लड़ते हुए देखा है। मैं रियल लाइफ की बात बता रही हूँ कि मैंने लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया हुआ है। इधर इधर ही जर्मनी में।
कहाँ से कहाँ, वो भी लीगल तरीके से, लीगल तरीके से। आपको पता है इधर लीगल क्या है? इधर लीगल झूठ कुछ नहीं होता, इधर सब कुछ स्ट्रेट बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होता है। मैंने ऐसे डंडे दिलवाए लोगों को, आई बात समझ में? ये जर्मनी है, तो इतना वेल इनफ और स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए इंसान को कि वो अपना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। भाई मेरे लिए कोई ये हलीमा, रमज़ान और ये उस्मान मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। एहसास उनका किया जाता है जो हमारा एहसास करते हैं, जो हमारा एहसास नहीं करते हम उनका बेड़ा गर्क करते हैं। कोई नहीं, चलो यार, बस मेरा यही मेन मुद्दा था कि सितारा हलीमा से बच के रहो, उस्मान से बच के रहो। अगर आप फिर भी चाहती हैं, अगर आप उसको अपने पास रखना चाहती हैं, कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में आऊँगी, वीडियो बनाऊँगी हलीमा के लिए और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, हम आपके साथ हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, हम नहीं चाहते कि आपका लॉस हो। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है आपका, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप किस ट्रैक पर चले गए हो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उदास बिल्कुल भी मत हो, किसी भी मुलाजिम के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा किया है, आई बात समझ में? हमें अपनों की बात माननी चाहिए, लेकिन हमें अपना फ़ैसला भी सुनाना चाहिए। हमेशा अपने आप को पहले नंबर पे रखो कि मेरा ये डिसीजन है, किसी की बातों में मत आओ, बस अपना लेके चलो। ठीक है, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। माजरत के साथ अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, बहुत स्ट्रेट बोला है मैंने, मुझे पता है, बहुत ओपनली बात करी है, लेकिन वो बोलते हैं ना दवाई कड़वी होती है, तो बस कड़वी दवा समझ के सारे पी लो आज। ठीक है, चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।